नमस्कार, मैं हूं वर्षा चौधरी और आप देख रहे हैं एसएस न्यूज सिटी हलचल। खबरों की शुरुआत करने से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बीजेपी की स्टार प्रचारक स्मृति ईरानी ने जनसभा को किया संबोधित। कांग्रेस सपा गठबंधन पर जमकर निशाना साधा। कोतवाली क्षेत्र में दो वाहनों के बीच हुई टक्कर, दोनों पक्ष में जमकर हुई मारपीट। अंबेडकर पार्क में विकलांग समाज सेवा समिति की बैठक आयोजित, विकलांगों की समस्याओं को लेकर हुई चर्चा। मां पीताम्बरा बगलामुखी देवी महायज्ञ एवं श्री राम कथा महोत्सव का अंतिम दिन, सुरेंद्र द्विवेदी रहे मुख्य यजमान। सपा कार्यालय पर पार्टी की मासिक बैठक आयोजित, सपा व्यापार सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हुलास राय सिंह रहे मौजूद। रविवार को बिलारी विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी की स्टार प्रचारक और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस और सपा गठबंधन पर जमकर निशाना भी साधा। उत्तर प्रदेश में सत्ता हासिल करने को लेकर राजनीतिक पार्टियों की जनसभा शुरू हो गई है। इसी कड़ी में भाजपा की केंद्रीय मंत्री मुरादाबाद की बिलारी विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी सुरेश सैनी के जन समर्थन में सभा करने पहुंची। इस दौरान मंच से सपा कांग्रेस बसपा पर निशाना साधते हुए कहा कि सपा बसपा कांग्रेस को किसान चुनाव के वक्त याद आया। प्रधानमंत्री ने मुद्रा योजना को शुरू किया, किसी सरकार में गरीब के लिए योजना नहीं चलाई गई। सपा की सरकार में उत्तर प्रदेश में चाय 10 रुपए की है और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना मात्र 1 रुपए में। कोयला घोटाला, 2G घोटाले में भी सपा को कांग्रेस का साथ पसंद था। उत्तर प्रदेश में महिलाएं सुरक्षित नहीं, सपा बसपा कांग्रेस ने प्रदेश को ठगा है। ये वो उत्तर प्रदेश है जिसमें बुंदेलखंड की कहानियों में झांसी की रानी का उल्लेख है। आज उस उत्तर प्रदेश में बेटियों का ये हाल है कि वो घर से निकलकर स्कूल जाने में कतराती है क्योंकि रास्ते में उनको परेशान किया जाता है। माताओं का ये हाल है कि घर से निकलकर खेत में बच्चों से मिलने, स्कूल में, कॉलेज में सामान खरीदने के लिए बाजार में जाते वक्त इस बात को, इस डर को मन में लिए चलती हैं कि कब सड़क पर कौन उनकी इज्जत उछाल ले। और ये माना जाता है कि अगर इंसाफ की गुहार लगाने जाएंगी तो कोई साथ नहीं देगा। ये वो उत्तर प्रदेश है जहाँ झांसी की रानी की कहानियां प्रचलित हुई। तब ये भी कहना चाहती हूँ कि ये चुनाव अपने आप में एक अद्भुत सा चुनाव है। कांग्रेस ने अपने चुनावी घोषणा में ये कहा था कि 27 साल से यूपी बेहाल है, लेकिन अचानक ही गले कुछ ऐसे मिले वो सत्ता के लिए कि अब कहने लगे हैं यूपी को ये साथ पसंद है। अब कितना पसंद है भैया वो तो बाद में पता चल जाएगा, लेकिन प्रश्न ये उठता है कि ये साथ नया नहीं है। जब कांग्रेस ने केंद्र में रहकर 2G का घोटाला किया तब भी यही सपा थी जिसने कांग्रेस का समर्थन किया था, यही बसपा थी जिसने कांग्रेस का समर्थन किया था। जब कांग्रेस ने कोयले का घोटाला किया केंद्र में तो यही सपा और बसपा थी जिन्होंने केंद्र में कांग्रेस का समर्थन किया था। ये साथ इसलिए पसंद है क्योंकि साथ के माध्यम से गरीब की तिजोरी को कई बार लूटा गया। वरना आज आपसे पूछती हूँ, यहाँ जितने परिवार के लोग उपस्थित हैं, जितने नागरिक उपस्थित हैं। मुरादाबाद में सोशल मीडिया में उड़ी एक अफवाह के बाद हजारों लड़कियों का हुजूम मुख्य डाकघर में उमड़ रहा है। दरअसल कहीं से ये अफवाह फैल गई है कि केंद्र सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत 2 लाख रुपए लड़कियों को देगी, जिसके बाद हजारों लड़कियां लगातार डाकघर में लाइनों में लगी हैं। मुरादाबाद के दलालों और डाक विभाग के अधिकारियों के सिंडिकेट ने एक ऐसा फर्जीवाड़ा कर डाला जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। फर्जीवाड़ा भी केंद्र सरकार के नाम पर। शहर और देहात क्षेत्र से हजारों लड़कियां और उनके अभिभावक डाकघर में आ रहे हैं। लड़कियों और उनके परिजनों की लंबी लंबी कतारें डाकघर में लगी हुई हैं। इन लड़कियों को दलालों द्वारा ये बताया गया कि केंद्र सरकार की बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ योजना के तहत 2 लाख रुपए दिए जाएंगे।
दलालों ने बकायदा सोशल मीडिया में इस बात को पूरी तरह से फैला भी दिया, जिसके बाद हजारों लड़कियों ने डाकघर की तरफ कूच कर दिया। रोज हजारों की तादाद में लड़कियां इन फर्जी फॉर्मों को दलालों से खरीदकर भर के जमा कर रही हैं। उन्हें उम्मीद है कि केंद्र सरकार जल्द ही उनके खातों में 2 लाख रुपए जमा करवा देगी। विभाग को इस संबंध में कोई जानकारी नहीं है, न ही विभाग के कोई डायरेक्शन है। तो ये लड़कियां क्या कह रही हैं? लड़कियां तो मान ही नहीं रही हैं, उनको समझाया जाता है कि ऐसा कोई डिपार्टमेंट में आर्डर नहीं है, लेकिन वो मानते नहीं। बोले आप तो रजिस्ट्री करिएगा, हम लोग रजिस्ट्री कर रहे हैं। क्या एक अफवाह है ये? मैं इस संबंध में कुछ नहीं कह सकता। कुछ ऐसा आपने बताया था कि सोशल मीडिया पे कोई ऐसी अफवाह उड़ी थी कि अब सोशल मीडिया क्या करता है क्या नहीं करता है इसकी जानकारी तो मुझे नहीं, लेकिन विभागीय तौर पर ऐसा कोई डायरेक्शन नहीं है। तो क्या प्रशासन के जो बड़े अधिकारी हैं, डाक विभाग के बड़े अधिकारी, उन्हें आपने जानकारी दी है? ये सबको जानकारी है कि इस तरह से रोज भारी संख्या में आ रही हैं, और पिछले दिनों तो शीशा ही यहाँ टूट गया था। वो सारी जानकारी बड़े उच्च अधिकारियों को भी है। तो आपने इन लड़कियों से मना नहीं करा कि ऐसी कोई योजना नहीं है? हाँ, 2 दिन मना किया था, लेकिन 2 दिन के बाद और ज्यादा भीड़ बढ़ती गई, इसलिए फिर उन्होंने तो ये कहा कि आपको रजिस्ट्री करना है। हमें तो रजिस्ट्री करना है, आप रजिस्ट्री करने में मना नहीं कर सकते, और नियमानुसार हम मना नहीं कर सकते, इसलिए हम उनको मना नहीं कर सकते। रजिस्ट्री हम हो रही है, कर रही हैं। वहीं जिलाधिकारी जोहिर बिन सगीर ने कहा कि मामले में जांच के आदेश दिए गए हैं। शनिवार को प्रशासनिक टीम ने पोस्ट ऑफिस में जाकर इस मामले की जांच की। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का फॉर्म भरने पर 2 लाख रुपए मिलने की अफवाह किसने फैलाई है, इस बारे में भी जांच कराकर कार्यवाही की जाएगी। ये संज्ञान कल मेरे संज्ञान में ये बात आई है कि डाकखाने में अत्यधिक भीड़ है और किसी प्रकार के किसी योजना के फॉर्म वितरित किए जा रहे हैं। ये भीड़ जो है कई बार जो है वो अव्यवस्थित हो जाती है, संज्ञान में आया है, और इसके लिए पूरी एक टीम गठित की गई है, जिसमें एडीएम सिटी रैंक के अफसर लगाए गए हैं, और वो जांच करेंगे कि क्या स्कीम है और इसमें कोई दलाल तो सक्रिय नहीं है, क्या वास्तविक रूप से ये स्कीम का क्या लाभ है और किन लोगों को मिलना है, और इस भीड़ अगर लोग ज़्यादा तादाद में हैं तो उनको कैसे व्यवस्थित करना है, इसके लिए पूरी एडीएम सिटी साहब को सौंपा गया है, और मुझे आज शाम तक वो रिपोर्ट देंगे। डाक विभाग के जो बड़े अधिकारी उनसे मेरी बात हुई थी, उनका कहना है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की ऐसी कोई योजना है ही नहीं, जो फॉर्म है जो भी सिंडिकेट है पूरा फर्जीवाड़ा है। अगर ये पूरा फर्जीवाड़ा है और इसमें किसी प्रकार से कोई दलाल सक्रिय हैं या गड़बड़ी कर रहे हैं लोग, तो उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई की जाएगी। मैं लोगों से अपील करता हूं कि ऐसे दलालों से दूर रहें, पहले सरकारी दफ्तरों से मालूमात हासिल कर लें, यदि कोई ऐसी योजना है तभी अप्लाई करें। डाक विभाग है, डाक विभाग के एसएसपी सीनियर सुपरिटेंडेंट पोस्ट यहाँ बैठते हैं, उनके दफ्तर में मालूम कर लें, हम लोगों से मालूम कर लें, और किसी प्रकार से किसी से भ्रमित न हो दलालों के चक्कर। रविवार को अखिल भारतीय अंबेडकर युवक संघ के तत्वावधान में अंबेडकर पार्क में नवनिर्वाचित राष्ट्रीय कार्यकारिणी की प्रथम बैठक आयोजित की गई, जिसमें 14 अप्रैल को डॉक्टर अंबेडकर जयंती के कार्यक्रमों को लेकर चर्चा की गई। रविवार को सिविल लाइंस स्थित अंबेडकर पार्क में अखिल भारतीय युवक संघ के नवनिर्वाचित राष्ट्रीय कार्यकारिणी की प्रथम बैठक आयोजित की गई। बैठक में कार्यकारिणी के विस्तार पर चर्चा करने के पश्चात डॉक्टर बीएस वर्मा को संघ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष तथा करण सिंह, मुन्ना सिंह, मलखान सिंह एवं विजयपाल को संघ के कार्यकारिणी सदस्य पद पर मनोनीत किया गया। बैठक में आगामी डॉक्टर अंबेडकर साहेब जयंती को भव्य रूप से मनाने का निर्णय लिया गया। बाबा साहब को नमन करते हुए इस सभा में उपस्थित सभी सम्मानित मित्रों का, सभासदों का हृदय से अभिनंदन करता हूं। आज इस सभा का आयोजन नवनिर्वाचित राष्ट्रीय कार्यकारिणी की ये प्रथम सभा है। इस सभा में इस वर्ष के जो आयोजन है उनके ऊपर गहन विचार विमर्श चल रहा है। मुख्य जो बिंदु है वह 14 अप्रैल को बाबा साहब की जयंती मनाने के ऊपर है कि हम झांकी या जो भी उसके संबंधित आयोजन है वो किस प्रकार आयोजित करें, और संघ के जो विचार हैं, संघ का जो मिशन है उसको आगे देश भर में या प्रदेश में किस तरह प्रचार प्रसार करेंगे, इन बिंदुओं पर आज इस सभा में वार्ता की जा रही है। और हमें आशा है कि हमारे सभी साथी इन बिंदुओं पर एक सार्थक निर्णय लेंगे और उस पर आगे कार्य करेंगे। इस मौके पर महावीर प्रसाद मौर्य, महेंद्र पाल सिंह, मुकेश कुमार गौतम, जेपी सिंह, जितेंद्र जौली आदि संघ के पदाधिकारी उपस्थित रहे। गोविंद पाल, एसएस न्यूज, मुरादाबाद। रविवार को कोतवाली क्षेत्र में आमने सामने से आ रहे युवकों के बीच हुई टक्कर से हड़कंप मच गया। इस बीच दोनों पक्षों में जमकर मारपीट भी हुई। मुरादाबाद जनपद के शहर कोतवाली क्षेत्र में सड़क पर 2 वाहन सवार पक्षों में जमकर महाभारत देखने को मिली।
तेज गति से आमने सामने से आ रहे दोनों वाहनों के चालक आपस में टकराने से बाल बाल बच गए, जिसके बाद दोनों में पहले तो नोक-झोंक हुई और फिर देखते ही देखते मारपीट होने लगी। शहर कोतवाली के चड्डा कॉम्प्लेक्स के ठीक सामने हुई मारपीट के बाद हड़कंप मच गया और बाइक सवार 2 युवकों को स्कूटी सवार युवक और एक महिला ने अपने परिचितों के साथ जमकर पीटा। काफी देर तक हंगामा होने के बाद स्थानीय लोगों ने बीच बचाव की कोशिश की और बड़ी मुश्किल से मारपीट करने वालों को रोका। चश्मदीदों के मुताबिक दोनों वाहन चालक बड़ी तेज गति से आमने सामने से आ रहे थे। वाहन तेज गति को लेकर स्कूटी सवार युवक और महिला ने बाइक सवार युवक को डांट दिया, जिसके बाद दोनों पक्षों में बहस होने लगी। इसी दौरान स्कूटी सवार युवक ने बाइक सवार युवक को पीट दिया। लोगों के बीच बचाव करने के बाद दोनों पक्ष बगैर पुलिस को शिकायत दिए मौके से चुपचाप निकल गए। हादसा ये हुआ, वो सामने से गाड़ी बहुत तेज आ रही थी, इधर से ये निकल के जा रहा था दूसरी स्कूटी वाला, दोनों ने ब्रेक लगा लिए, किसी की टक्कर नहीं हुई। रविवार को अंबेडकर पार्क में विकलांग समाज सेवा समिति की एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें विकलांगों की समस्याओं को लेकर चर्चा की गई। विकलांगों की समस्याओं को लेकर अंबेडकर पार्क में विकलांग समाज सेवा समिति की एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें वक्ताओं ने कहा कि विकलांग जन विकास विभाग के भ्रष्ट अधिकारी विकलांगों का उत्पीड़न कर रहे हैं। विकलांग विभाग के अधिकारी विकलांगों को धमकाने के साथ साथ उनको अपमानित भी कर रहे हैं। बैठक में मुख्य रूप से लईक अहमद, रामकृष्ण वशिष्ठ, मुशर्रफिन, जैनुल, अमर सिंह, राजवीर भी मौजूद रहे। इसमें कि हमने अपने विकलांगों के कल्याण के लिए चर्चाएं की हैं कि हमें कौन सुविधा देगा और कौन हमारा उत्पीड़न कर रहा है। तो आज हमने जो निर्णय लिया है, सबसे ज्यादा उत्पीड़न हमारा विकलांग कल्याण विभाग कर रहा है, क्योंकि पहले से ही हमने विकलांग कल्याण विभाग के खिलाफ भ्रष्टाचार के साक्ष्य सहित हमने जिला प्रशासन को उपलब्ध करा दिए हैं। रविवार को सम्राट अशोकनगर स्थित बालाजी सीमेंट स्टोर पर बाबा नीम करोली की द्विवार्षिक उत्सव को लेकर एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें कार्यक्रमों को लेकर चर्चा की गई। सम्राट अशोकनगर स्थित बालाजी सीमेंट स्टोर पर एक बैठक का आयोजन किया गया। बाबा नीम करोली के द्वितीय वार्षिक उत्सव को धूमधाम के साथ मनाने के लिए तैयारियां की गईं। आयोजित बैठक में अध्यक्षता बाबा संजीव आकांक्षी के द्वारा की गई और संचालन अखिलेश शर्मा के द्वारा किया गया। आयोजित बैठक में सभी ने अपने विचार रखे और कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सभी पदाधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई। इस दौरान बाबा संजीव आकांक्षी ने कहा कि सभी अपनी जिम्मेदारियों को सही से निभाएं और कार्यक्रम को सफल बनाएं। इस दौरान बताया गया कि 9 फरवरी को भजन संध्या का आयोजन किया गया है, तो वहीं 10 फरवरी को भंडारा और सुंदरकांड का आयोजन किया जा रहा है। सभी ने कहा कि इस बार दूसरा वार्षिक उत्सव का आयोजन मनाया जा रहा है, तो सभी में इस कार्यक्रम को लेकर उत्सुकता भी है और दूर दूर से कार्यक्रम में बाबा के भक्त शामिल होने के लिए मुरादाबाद पधार रहे हैं। करोली वाले का आज इस वर्ष द्वितीय वार्षिक उत्सव है हमारा, जो 9 फरवरी को भजन संध्या होगी शाम को, और उसके बाद 10 तारीख को सुंदरकांड और उस पश्चात भंडारा विस्तार होगा। उसी उपलक्ष्य में आज मीटिंग की। आज लोगों को जिम्मेदारी दी गई है, जैसे संजीव आकांक्षी जी हैं, इनको पिंडाल की व्यवस्था दी गई है। विकास गुप्ता है, उसको मंच की व्यवस्था दी गई है, और हमारे नितिन गुप्ता जी हैं, उनको भंडारे की व्यवस्था दी गई है। इस दौरान आयोजित बैठक में बाबा संजीव आकांक्षी, अनिल शर्मा, अखिलेश शर्मा, विकास गुप्ता, सुभाष चंद्र शर्मा, वीरेंद्र सिंह, दिनेश गुप्ता, सीमा गुप्ता, नीलम गुप्ता, सुमन पाल, नितिन गुप्ता के साथ और भी लोग बड़ी संख्या में शामिल थे। गोविंद पाल, SS न्यूज, मुरादाबाद। श्री परिवार दिव्य महायज्ञ समिति के तत्वावधान में चल रहे मां पीताम्बरा बगलामुखी देवी महायज्ञ एवं श्री रामकथा महोत्सव के अंतिम दिन मुख्य यजमान मां पीताम्बरा पीठ मेरठ के पीठाधीश्वर सुरेंद्र द्विवेदी मौजूद रहे। श्री परिवार दिव्य महायज्ञ समिति के तत्वावधान में चल रहे बानोबाग में मां पीताम्बरा बगलामुखी देवी महायज्ञ एवं श्री रामकथा महोत्सव के आखिरी दिन विशेष अतिथि मां पीताम्बरा पीठ मेरठ के पीठाधीश्वर सुरेंद्र द्विवेदी रहे और महायज्ञ में उन्होंने भाग लिया। आप लोग बैठे हुए माँ का जो ब्रह्म मंत्र है और जो गुरुदेव का दिया हुआ मंत्र है, जो नमः अखिल पताकायै नमः, नित्य रूपायै नमः, निशाकार्यै नमः, स्तंभिन्यै नमः, मोहिन्यै नमः, शंकर्यै नमः, उच्चाटनायै नमः, उन्माद्याकर्षण्यै नमः, मातंगै नमः। इस मौके पर राजीव अग्रवाल, विकास ममगई, नरेश सक्सेना, महेश बंसल, मुकेश कौशिक, नीलम, अर्चना आदि भक्तगण मौजूद रहे।
गोविंद पाल, SS न्यूज, मुरादाबाद। रविवार को जिला सपा कार्यालय पर सपा की मासिक बैठक आयोजित की गई, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में सपा व्यापार सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हुलास राय सिंघल मौजूद रहे। आज चक्कर की मिलक स्थित जिला सपा कार्यालय पर सपा महानगर कमेटी की मासिक बैठक आयोजित की गई। बैठक में वक्ताओं ने विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति पर जोर दिया। बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे व्यापार सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हुलास राय सिंघल ने विरोधी पार्टियों पर निशाना साधा, साथ ही सपा कांग्रेस गठबंधन को मजबूती से चुनाव लड़ाने की बात कही। इस दौरान राजकुमार प्रजापति, मौजम, अतहर अली अंसारी, भूप सिंह यादव, यास्मीन सैफी सहित काफी संख्या में सपाई मौजूद रहे। शनिवार की रात पागवाड़ा थाना क्षेत्र में उस वक्त सनसनी फैल गई जब लूट का विरोध करने के चलते बदमाशों ने एक ग्रामीण को गोली मारकर उसे घायल कर दिया। लूट का विरोध करने के चलते बदमाशों द्वारा ग्रामीण को गोली मारने की यह घटना पागवाड़ा थाना क्षेत्र के मारला गांव की है। दरअसल यहां पर केवल सिंह का परिवार रहता है। बीती रात लूट के इरादे से उसके घर में बदमाश घुस गए। जाग होने पर बदमाशों ने फायरिंग कर दी, जिसमें उसका बेटा वीरपाल गोली लगने से घायल हो गया। सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने घायल को अस्पताल भेज दिया है और फरार बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। हमारे साथ ये हुई थी रात, हमारे घर पर आकर चोर बोले आते थे, हमारी भैंस ले आ रहे थे तो हम उनके पीछे भागे, 4 फायरिंग करे चोरों ने। एक फायरिंग हमारे लग गई। कितने लोग थे? लगभग 5 लोग थे। तो पुलिस को सूचना दी इसकी? हाँ, पुलिस भी आई थी। पुलिस पहुंची मौके पर? बिल्कुल। शनिवार की रात लालबाग में ऑल इंडिया इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एक जलसा मुनक्किद किया गया। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव पूरे शवाब पर है। सभी पार्टियों के उम्मीदवार आम जनता को रिझाने में लगे हैं। इसी कड़ी में बीती रात लालबाग के ऑल इंडिया इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मुरादाबाद देहात से उम्मीदवार हाजी असलम अंसारी के द्वारा एक जलसा आयोजित किया गया। जलसे के दौरान मीम के उम्मीदवारों ने सभी पार्टियों पर निशाना साधा और आगामी 15 फरवरी को होने वाले मतदान में अधिक से अधिक संख्या में वोट करने की अपील की। इस दौरान भारी संख्या में लोग मौजूद रहे। मोहम्मद इमरान, SS न्यूज, मुरादाबाद। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे और खबरों के साथ। नमस्कार। बीजेपी की स्टार प्रचारक स्मृति ईरानी ने जनसभा को किया संबोधित। कांग्रेस सपा गठबंधन पर जमकर निशाना साधा। कोतवाली क्षेत्र में 2 वाहनों के बीच हुई टक्कर, दोनों पक्ष में जमकर हुई मारपीट। अंबेडकर पार्क में विकलांग समाज सेवा समिति की बैठक आयोजित। विकलांगों की समस्याओं को लेकर हुई चर्चा। मां पीताम्बरा बगलामुखी देवी महायज्ञ एवं श्री राम कथा महोत्सव का अंतिम दिन। सुरेंद्र द्विवेदी रहे मुख्य यजमान। सपा कार्यालय पर पार्टी की मासिक बैठक आयोजित। सपा व्यापार सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हुलास राय सिंह रहे मौजूद।